बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रियल स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है और वो मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाने में और पाकिस्तानियों को रोज़गार देने में या वो किसी भी मुल्क को रोज़गार देने में बड़ा किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में भी रियल स्टेट जो है वो एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों की जमा पूंजी और पाकिस्तानियों को रोज़गार देने के बजाय उन्हीं के रोज़गार को उनसे पैसे बटोर के अपने लिए मुल्क से बाहर जाके जायदादें बना ली हैं। और ये आज से नहीं है, कई ऐसे मेरे पास स्कैंडल्स आए, बहुत से लोगों ने बात की, कई ऐसे इंडिविजुअल्स को मैं जानता हूँ जो बेचारे इस तरह के स्कैम्स का शिकार हुए हैं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, एक पाकिस्तान में एक रियल एस्टेट कंपनी है स्क्वायर 9 इंटरनेशनल के नाम से, जिन्होंने जिनका बेसिकली उनके जो सीईओ हैं वलीद मलिक साहब, जो कि आज से कुछ अर्सा कबल तक एक शीशा कैफ़े के ऑनर के तौर पे रजिस्टर्ड थे। बहरहाल बाद में उन्होंने अपना जो स्टेटस है उसको तब्दील किया। तो जो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि उनकी कुछ मैंने डिटेल्स ली, बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि बेसिकली ये क्या करते हैं। ये करते हैं जी, आपको एक साइट दिखाते हैं और उस साइट पे आपको प्रोजेक्ट बताते हैं कि यहाँ ये इतने मंजिल का होटल बनेगा या यहाँ अपार्टमेंट्स बनेंगे या जो भी आपको पता है रियल एस्टेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि लोग इनको इन्वेस्टमेंट देते हैं, वो प्लॉट ख़रीद लेते हैं या वो फ्लैट ख़रीद लेते हैं या वो शॉप ख़रीद लेते हैं और ये फिर माहाना उन्हें एक अमाउंट पे करते हैं रेंट की सूरत में। और फिर एक टेन्योर सेट हो जाता है कि जी ये 3 साल या 5 साल में ये जो ज़मीन है इसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और आपको ये अपार्टमेंट या शॉप आपको मिल जाएगी। तो इस दौरान लोगों को ये इंटरेस्ट होता है कि चले हमें रेंट भी आ रहा है पहले दिन से ही, तो लोग अपना पैसा लगा देते हैं, उनके लिए वो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो अब इस केस के अंदर जो लोगों के अंदर कुछ तशवीश पाई जा रही है, उसकी कुछ वजूहत हैं। वजूहत क्या हैं जी? इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। एक इनका है टेरेसेस रेजिडेंसीज। टेरेसेस रेजिडेंसीज बैरिया टाउन फेज 7 में इनका एक प्रोजेक्ट है जो 2019 में, जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई 2019 में जो शुरू हुआ और अराउंड कोई 4.5 या 5 बिलियन के करीब करीब पैसे, 5 अरब रुपए पाकिस्तानी, इनको इस प्रोजेक्ट की मद में इन्हें मिला। इन्होंने इसको फिर एक दफ़ा दोबारा ओवर सेल किया, यानी अगर मेरे पास 50 दुकानें हैं तो मैं 100 बेच दूँ, 100 हैं तो मैं 200 बेच दूँ। तो इस तरह से वो रीसेल के चक्कर में भी इनको 10 से 12 अरब रुपए की का इन्हें इन्हें पैसे जमा हुए। लेकिन इशू ये है कि इवन वो अभी तक इसकी कोई टेरेसेस रेजिडेंशिया की आज सच कोई वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन या उस तरह का कोई मामला हिसाब किताब नहीं है। इसी तरह इनका एक और प्रोजेक्ट जो है वो भी बैरिया के अंदर ही है, टेरेसेस होटल एंड एवेन्यू के नाम से। वो उसके बारे में भी ज़रा यही दावा कर रहे हैं कि वो भी ओवर सेल हुआ है, 5-6 दफ़ा हुआ है और इसका ग्रे स्ट्रक्चर इस वक्त है, बाकी वहाँ कोई पानी बिजली शिजली कुछ नहीं है और कहने को वो एक होटल है, बट सो फार वहाँ कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया टाइम स्क्वायर के नाम से, जो कि बैरिया फेज 7 में है। और इसको भी पहले बेसिकली इन्होंने हार्डीज़ के नाम से इन्होंने इसको बेचना शुरू कर दिया। जब हार्डीज़ रेस्टोरेंट वालों को पता चला तो उन्होंने इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया, तो इन्होंने उसका नाम बदला और इन्होंने उसका नाम टाइम स्क्वायर रख लिया। बट ये भी सो फार जो है वो कोई ऐसा इसकी भी कोई उस तरह की प्रोग्रेस नहीं है। और इसी तरीके से इनका एक और स्क्वायर 9 टावर है जो कि 6.5 कनाल लैंड खरीदी गई गुलबर्ग इस्लामाबाद में, जो बताया जाता है कि शामलात की जगह थी। तो सो फार उसके ऊपर भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, एक गड्ढा खोद के उसको रख दिया गया और अभी तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ। तशवीश क्या है, लोगों को अंदर परेशानी क्या पाई गई? परेशानी ये पाई गई कि ज़ाहिर जो सीईओ साहब थे, इनके पास महंगी गाड़ियाँ थी, लैंड क्रूज़र्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खरीदते रहे। और उसके अलावा सुने में ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं कि दुबई में कुछ इन्होंने अपार्टमेंट्स और अपने नाम पे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी ख़रीद ली है और वो पैसा जो इन प्रोजेक्ट्स पे लगना था, शायद ये पैसा मुल्क से बाहर चला गया है। अब ये तो ज़ाहिर है तहकीकाती इदारों का काम है, वो छानबीन करें कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू गया है, कोई मनी ट्रेल होगी इनके पास, क्या इसका प्रोसीजर है। लेकिन आम जो लोग हैं वो क्यों परेशान हैं? लोग इसलिए परेशान हैं कि इनके क्लाइंट्स को अब एक ईमेल रिसीव हुई है जिसमें इनको कहा गया है कि क्लाइंट को इन्होंने कहा है कि हमारे जो फंड्स हैं वो मिसमैनेज हो गए और हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे
आपको जो रेंट था जो कि माहाना दे रहे थे ये लोगों को, वो रुक गया है बेसिकली। तो इसके ऊपर लोग घबरा गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं कि क्या ये भी कोई उसी लेवल का स्कैम है जो माजी में इस मुल्क में लोगों के साथ होते रहे, या ये कोई डिफरेंट चीज़ है। इसके ऊपर ज़ाहिर तहकीकाती इदारे बता सकेंगे कि क्या है। लेकिन ये जो लोग बताते हैं, जो ज़राए बताते हैं कि पिछले अरसे में इन्होंने यहीं पे पाकिस्तान में क्वाली नाइट्स वगैरह का भी अरेंज किया, प्राइवेट कॉन्सर्ट्स वगैरह भी हुए, उस पर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए या लाखों रुपए लगे होंगे। लेकिन लोगों का ये सवाल है कि क्या हमारा जो पैसा है वो कहीं आपकी लैंड क्रूजर्स में, आपकी दुबई की प्रॉपर्टी में, कॉन्सर्ट्स में और क्वाली नाइट्स के अंदर तो नहीं उड़ गया। तो लोग इसके ऊपर परेशान हैं। तो इसलिए मैंने ये समझा कि इसके ऊपर एक वीलॉग किया जाए, आपको बताया जाए कि इस तरह के जो स्कैम्स हैं, जो लोग आपको कहते हैं कि आप पैसा दे दें, हम आपको पर मंथ जो है वो रेंट भी देंगे और इतने टाइम के बाद आपको हम उसकी पोसेशन देंगे। इस चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली डील कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्कैंडल्स हैं, और इस वक्त पाकिस्तान इस ऑलरेडी एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है कि हम अपने लोगों को बेरोज़गार करना, लोगों का सरमाया लुटाना, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मुश्किल है। तो इस सारी सूरत को मैं होपफुल हूँ कि हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं वो उसको देखेंगे और इस मामले के ऊपर वो ज़रूर नज़र रखेंगे कि क्या हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।